देख लेते हैं कैसे लगता है, आराम से देखिएगा। पहला है 127 गुणे 137 गुणे 443 गुणे 291 ये गुणे 312 गुणे 533 गुणे 342 में के गुणनफल में इकाई का स्थान आपको ज्ञात करना है। तो ये बेहद आसान होता है। 7 सत्ते 49 होता है, 49 में 4 छोड़ दीजिए, 9 पकड़िए, फिर 9 त्रिक 27 हो गया, 7 मिला, 7 एकन्ने 7, फिर 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4। इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाएगी। इकाई के अंकों को गुणा करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, तो इकाई को गुणा करिए। 6 छः के 36, 36 के 6 हो गया, फिर 36 होगा जैसे 6 से गुणा करिए जो इकाई का अंक है। 6 सते 42 हो गया, इकाई का अंक 2 आया, 2 तिहाई 6 आ गया, 6 त्रिक 18, 18 लिखिए यहाँ, 8 पकड़िए, 8 7 56 हुआ, 56 के 7 इकाई का अंक 6 हो गया, 6 गन्ने 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संख्या 1829 की घात 42 में इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3 और डी है 1। तो ऐसे जो घातें होती हैं उनका इकाई अंक निकालने के लिए आपको जो ये घात दी हुई है इसको 4 से भाग करिए। 42 को अगर 4 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 2। शेषफल ध्यान देना है, निकालना क्या है, शेषफल निकालना होता है। शेषफल 2 आ जाएगा। अब जब शेषफल 2 आ गया तो यहाँ इकाई का अंक देखिए कितना है, 9, तो 9 की घात 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, इकाई का अंक 1 आ गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही कंडीशन इसमें है, चौथे में 152 की घात 57 है तथा गुणे 153 की घात 42 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस 57 को पहले 4 से भाग कर दीजिए, 57 को 4 से भाग कर दीजिए, इकाई का अंक निकाल लीजिए। 4 एकन्ने 4, 1 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 शेषफल बचा, तो 2 की घात 1 हो गया। इसी तरीके से गुणा 82 को 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा, 2 शेष बचा ना, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, 2 एकन्ने 2 और गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 आ गया, तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे घात कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। संख्या 16 से 24 घात 24 में इकाई का अंक कौन सा पूछ रहा है। तो 24 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 पूरा कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है। अब क्या करना है, तो 4 को 4 बार गुणा करना है, जब शेष नहीं बचेगा 4 बार करना है, 4 की घात 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 हो गया, तो 16 में इकाई अंक 6 हो गया, तो 6 चौक 24 हो गया, फिर इकाई अंक 4 मिल गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 257 की घात 45 दिया है, तो 45 को अगर 4 से डिवाइड करिए, 45 को 4 से भाग कर दीजिए, तो 11 बार जाएगा, 1 शेष बचा, मतलब 7 की घात 7 इकाई का अंक है, इसकी घात 1 हो गई। इसी तरह 73 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 एकन्ने 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बच गया, तो 8 की घात 1, मतलब 7 गुणे 8 बराबर 56, इकाई का अंक आपको 6 मिल रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई को गुणा कर दीजिए, 7 एकन्ने, ये गुणे के निशान है, 7 एकन्ने 7 हो जाएगा। और 8वें में देखिए इसी तरह से इकाई के अंक गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो 18 के इकाई का अंक 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, ये गुणे के निशान है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, 8 दूनी 16, 16 के 6,
और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पे आ सकते हैं। तो अगर आपको 10 तक घन याद हो तो आसान हो जाएगा। 1 का घन हम बता दे रहे हैं, इसके बाद याद कर लिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 243, 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन अगर आप देखेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इकाई अंक देखिए, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो 0 से लेकर सभी अंक आ जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा टाइप आ गया है, यहाँ पे दिया गया है 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो दोनों अभाज्य संख्याएं, इनको गुणा कर लीजिए। तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब 21 से 980 को भाग कर दीजिए। तो 21 चौक 84 हो गया, घटा दीजिए। यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 0। 21 छक्का 126 हो गया। इससे ज़्यादा चला जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 बचा, 1 बचा, 14 आ रहा है। तो जो ये भागफल आया, इतनी बार ही इसका डिवाइडेशन होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, किसी संख्या कह रहा है। किसी संख्या को, ये सब बेहद आसान होते हैं। किसी संख्या का स्थान पे कोई अक्षर लगा लीजिए। के मतलब गुणा हो गया, 5/6 का मान बता रहा है 655 है। तो इस संख्या का पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 9/20 निकालना पड़ेगा। तो 655 गुणे 6/5 हो गया। तो काट दीजिए, 6 कन्ने 5 एकन्ने 5, 1 बचा, 5 एकन्ने 5, 1 बचा, 15 को 5 तिहाई 15, 5 एकन्ने 5 हो गया 131 गुणे 6। ये संख्या आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी का 9/20 कर लीजिए, 9/20 कर लीजिए। तो 9/20 करना होगा तो कठिन है थोड़ा सा। इसको 10 से काट दिए, 10 आ गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब गुणा कर दिए, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्ने 3, फिर 9 से गुणा कर लीजिए। 9 त्रिक 27 हुआ, हासिल 2, 9 9 81, 2 83, 8, 9 त्रिक 27, 8 35 हो गया। अब क्या करना है, नीचे 10 बचा है। अगर अभी बार बार काटोगे तो लंबा पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो 353.7 आ गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 35 रुपये अधिक है। ब्रेड की कीमत जो है जैम की कीमत से अधिक है। तो जो ब्रेड है, ये जैम जो है, जैम की कीमत से 25 अधिक है। तो हम जैम में 25 अगर रुपये जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और ब्रेड और जैम की कुल कीमत बता रहा है 75.50 रुपये है। ब्रेड प्लस जैम जो है, ये है 75.50 रुपये। तो ब्रेड देखिए, ब्रेड बराबर है जैम प्लस 25। तो जैम प्लस 25 और प्लस ये जैम है ही है, 75.50 हो गया। जे जोड़ेंगे तो 2J प्लस 25 बराबर 75.5। ये प्लस में है, दूसरी साइड ले जाके माइनस कर दिए। 2J बराबर, इसमें से माइनस कर देंगे, 75.5 माइनस 25 दिया जाएगा 50.5 आ जाएगा। J इक्वल टू आ जाएगा 50.5। इधर 2 है, जाके डिवाइड हो जाएगा, 25.25 आ जाएगा। भाग कर दूंगे। इसमें किसका मूल्य पूछा गया? ब्रेड का पूछा गया है। और ये क्या है? ये आ गया जैम का। तो ब्रेड बराबर जैम प्लस 25 है। तो ब्रेड का मूल्य निकालोगे
जैम प्लस 25 है तो 25.25 और प्लस 25 कर दोगे तो 50.25 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा बेसिक है, आराम से ऐसे लगेगा। और वो इसे नॉर्मली लगाना हो तो इन दोनों को घटा दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। 75.5 में से डायरेक्ट नहीं आएगा 75, इसको आधा करना पड़ेगा, जो लास्ट में ये बचेगा। ये सही नहीं होगा, इसी तरह लगाइएगा। इसमें दे रहा है ताला है, ताला का टीस लिखते हैं, और चाबी है सीस लिखते हैं। दोनों का मूल्य 25 रुपये 50 पैसे है, और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है। ताला जो है, ये चाबी जो है, चाबी के मूल्य में अगर 20 रुपये और मिला दिया जाए तो ताले के बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है, ये चाबी का मूल्य पूछ रहा है। तो पहले समीकरण को देखिए, ताला प्लस चाबी बराबर 25.5 हो गया। तो ताला कितना है, चाबी प्लस 20, तो सी प्लस 20 और प्लस सी इक्वल टू 25.5। अब 2C मतलब 2 चाबी का मूल्य प्लस 20 रुपये बराबर 25.50। तो 2C बराबर हो जाएगा 25, ये में जाके माइनस हो जाएगा, 25.50 माइनस 20, तो 2C बराबर हो जाएगा 25 में से 20 घटाओगे 5.50, तो C बराबर हो जाएगा 5.50/2। काट दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा 15, 2 7 14, ये दशमलव है 14, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 रुपये 75 पैसे चाबी का मूल्य आ गया। तो यही मालूम करना था हमको, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर। यदि किसी संख्या के 78% को 996 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। देखिए, मान लीजिए एक संख्या है, क्या, x है। अब कह रहा है x का 78% निकाल लीजिए, x गुणे 78/100। कह रहा है किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है। इसको 396 में जोड़ दिया जाए तो मिल गया रहा है, वही संख्या फिर मिल जा रही है, मतलब दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यही हमको हल करना है, यही निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो हमको 100 को इधर देखिए डिवाइड में यही हटाना है, तो हम क्या करते हैं, सबको 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 78x प्लस 396, 100 से गुणा करेंगे 00 लग जाएगा, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब 78 दूसरी साइड जाएगा तो -78 हो जाएगा, तो 100x माइनस 78x बराबर 396। अब इसको माइनस कर दीजिए, 22x बराबर 39600, x बराबर 39600/22। अब कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इसको काटना है तो 11 से काटिएगा पहले बड़ी गिनती से। 11 दूना 22, 11 3 33, 6 बचा, 11 छके 66, 00 3600 आ गया। इसको काट देंगे, 2 से फिर काट दीजिए, 1800 आ गया। आपका आंसर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है। एक ब्रेड की कीमत, जो ब्रेड है ये जैम की कीमत से 20 अधिक है, तो जैम में 20 जोड़ देंगे, दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी। फिर वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, क्या, ब्रेड प्लस जैम की कीमत कितनी है, 22 रुपये 50 पैसे है। तो ब्रेड की जगह पे j प्लस 20 रखिए, इसके स्थान पे j प्लस 20 प्लस जैम बराबर 22 रुपये 50 पैसे। तो जैम जोड़ दोगे 2j बराबर
₹22.50 माइनस 20 हो जाएगा। 2J बराबर, इसको घटा दोगे 2.50 आ जाएगा। तो J बराबर 2.50 बटे 2 कर दीजिए। 2 इकन्ने 2, दशमलव 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1.25। इसमें पूछ किसकी रहा है? ब्रेड की कीमत। यहाँ पे निकला किसका है? J का। तो ब्रेड निकालना है तो B बराबर J प्लस 20 है। तो B बराबर J की वैल्यू पता है 1.25 प्लस 20। तो 20 में 1 रुपये जोड़ दोगे 21.25 हो जाएगा। ये ब्रेड का मूल्य आ गया। 21.25 कहाँ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 100 को दो भागों ए बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम, कह रहा है ए बी का व्युत्क्रम योग 1/24 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप देखिए, ए और प्लस बी, ये दो पार्ट हैं, इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 दी हुई है। फिर कह रहा है 1/a और 1/b के व्युत्क्रम मतलब 1/, में कर दीजिए, योग का मतलब जोड़ना है। अब बराबर कितना हो रहा है? 1/24 हो रहा है। ठीक, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। यहाँ से अगर इसका एलसीएम लोगे तो ए बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए बराबर 1/24 हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू देखिए 100 पता है, तो 100/AB बराबर 1/24। ए बी बराबर हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये बात हो गई, 2400 हो गया। अब पूछ रहा है कि वैल्यू निकालना है हमको ए बी में बड़ी संख्या कौन है। ठीक, तो अगर हमको निकालना हो ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी का फार्मूला अगर आप जानते हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, नहीं इसका नहीं, ए माइनस बी का अगर फार्मूला आपको पता हो तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है। तो देखिए, ए प्लस बी हमको पता है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 गुणे 2400 हो जाएगा। फिर इसको लगाइएगा, 100 का वर्ग करेंगे 10,000 हो जाएगा, माइनस 9600 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको घटा दीजिएगा, 400 आ जाएगा। ए माइनस बी जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 400 का, ये हो जाएगा 20। अब देखिए, ए माइनस बी यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है, लगा लीजिए। ए प्लस बी बराबर 100, ए माइनस बी बराबर 20, 20 से बी कट गया, 2a बराबर 120, ए बराबर 120/2 आ जाएगा 60। बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या 60 हो गई। छोटी निकालना होगा, 100 में से 60 घटा दीजिएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फार्मूला ये है, फार्मूला इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है, कह रहा है कि एक संख्या मान लीजिए x है, इसका 5/9 भाग है, फिर उसका 4/5 भाग है, भाग के 4/5 उसी संख्या मतलब उसी संख्या वही x में से घटाया जाता है तो कितना आता है? 300 आ जाता है शेष। तो संख्या का 5/6 निकालना है, ये क्वेश्चन है। x गुणे 5/6 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, x माइनस, इस गुणा कर दीजिए, x माइनस है, ये माइनस 5 से 5 काट दीजिए, 4x/9 बराबर 300। इसका लासा एलसीएम करेंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ 9x माइनस 4x बराबर 300। तो 9 में से 4 घटाएंगे, 5x बराबर 300, और ये 9 भाग में था, यहाँ आ जाएगा गुणे 9। तो x बराबर 300 गुणे 9/5, 5 से इसको काट देंगे, 60 आ जाएगा। 9 छक 54, 540 आ जाएगा आपका उत्तर। अब 540 आ गया, तो ये हुआ। अभी ये पूछ रहा है ज्ञात ये करना है x का 5/6,
तो 540 गुणे 5, 540 गुणे 5/6, 6 नवैया 54, 540 हो गया। 9 पचे 45, तो 450 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा फिर 7 से विभाजित कर दिया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कह रहा है राजू को एक संख्या दी गई और उसको 7 से भाग करने को कहा गया और फिर 21 गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। गुणक की बात कर रहा है, 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया। राजू ने क्या किया? 21 जोड़ दिया फिर 7 से भाग किया। ठीक, और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया, 87 आया, 187 आ गया उसका। ठीक, 187 आ गया। 7 गुणे में है, भाग में है, गुणे में करिए। x + 21 बराबर 7 × 7 = 49। तो 7 से इसको गुणा करेंगे, 187 गुणे 7 करिए, 7 × 7 = 49, 4 7 8 56, 4 60, हासिल 6, 7 × 1 = 7, 6 13 आ गया। अब x = 13, 0 9 में से 21 माइनस कर दीजिए। 9 में से 1 गए 8, 10 में से 2 गए, ये 8 आया, फिर 8 आ जाएगा। यहाँ बचा 3, 1 उधार ले गए थे, 2 बचा, 1 आ गया। तो हमारा आ गया कितना? 1288। अब राजू को करना क्या था? वास्तविक संख्या निकालने के पहले 7 से भाग करना था और 21 जोड़ना था। तो 1288 भागे 7 कर दीजिए, अब प्लस 21 करना है। तो 7 × 1 = 7, 5 बचा 58 हुआ, 7 8 56, 2 बचा 28 हुआ, 7 चौक 28। 184 में 21 जोड़ना है तो 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 और 1 1 2 205 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। मान लीजिए इसको ए और बी में डिवाइड किया गया तो दोनों का योग कितना है? 500 है। कह रहा है एक भाग का मतलब ए का 1/3 कर दीजिए, 1/3 दूसरे से 72 कम है, बी में से इसको घटा दीजिए तो 72 कम हो जाएगा। बी से इसको घटाएंगे तो 72 आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, b = हो जाएगा 72 + a/3। अब इस वैल्यू को यहाँ रखिए, a + 72 + a/3 = 500। तो a + a/3 बराबर 500 ऋण 72 कर दीजिए। अब इसका एलसीएम कर लिए, 3 × 3 = 4, 3a + a/3 बराबर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 4। अब 3 1 4a, 4 इसको यहाँ कर लेते हैं तो 4a/3 = 428। तो a बराबर 428 × 3/4, 4 × 4 0, 4 7 28। अब कुछ लोग गलती क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। जब 4 × 4 काटे तो 2 गिनती ले रहे हैं तो 0 लगा देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, 7 1 3 7 21 के 1, 3 0 0 2, 3 × 3 321 आपका आंसर आ जाएगा।
ये कौन सी हुई? पहली गिनती ए हो गई। अब बी निकालना है तो 500 में से 321 माइनस कर दीजिए, बी आ जाएगा। 10 में से 1 गए 9, 9 बचा, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, 1 7 9। तो 321 पहली गिनती, दूसरी गिनती 179। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 150 है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 150 दिया गया। ए अगर एक का 1/4 अन्य के छठे भाग से 5 अधिक है तो कह रहा है ए का मान लीजिए 1/3 कर दीजिए और बी का कितना कर दीजिए? छठा भाग। तो ए का 1/3 जो है बी के छठे भाग से 5 अधिक है, इसमें 5 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाना चाहिए। बस यही लगाना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। हल कर लीजिए इसी को, तो इसको सॉल्व करिए। a/3 इक्वल टू बी प्लस 30/6 हो जाएगा। b प्लस 30/6। अब ये 3 यहाँ से हटेगा तो इधर गुणे में हो जाएगा। a बराबर b प्लस 30/6 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, ऐसे रखिए। यहाँ a की जगह क्या रखेंगे? b प्लस 30/2 प्लस b बराबर 150। पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। b प्लस 30 प्लस 2b बराबर 300। b में 2b जोड़ोगे तो 3b बराबर 300 और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 300 में से घटाओगे 270 हो जाएगा और 3 से भाग कर दीजिए। 3 9 27, 90 आ गया। b की वैल्यू 90 आ गई। अब यहाँ पे रख लीजिए 150 में से घटा दीजिए। a बराबर 150 माइनस 90 बराबर 60 आ जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है इसमें। और गलत हो गया, ये 1/4 बोला है, हमने 1/3 कर दिया। 1/4 करिए यहाँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ गुणे 2 रहेगा। गलती हो गई। एक सेकंड, पूरा सवाल गलत हो गया भाई। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है a प्लस बी जो है 150 है। फिर कह रहा है एक संख्या का 1/4 मतलब a का 1/4 b के 1/6 से 5 अधिक है। ये समीकरण बन गया आपका। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो a बराबर a/4 बराबर b प्लस 6 का इसमें गुणा करोगे 30 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दीजिए ऐसे, 4a 4b प्लस 120/6। a की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पे रखिए, तो 4b प्लस 120/6 प्लस b बराबर 150। पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दीजिए, तो 4b प्लस 120 प्लस 6b बराबर 15 छक्का 90 900। अब 4b और 6b जोड़ोगे तो 10b हो जाएगा बराबर 900 और 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 10b बराबर हो गया आपका 0, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 8 में से 1 गए 7, 780 हो गया। तो b बराबर हो जाएगा 780/10 कर देंगे, 78 आ गया। कौन सी गिनती? छोटी संख्या पूछा है।
तो ए बी 78 आ गया। ए बराबर हो जाएगा 150 माइनस 78, माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा कितना 4, 7 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये देखिए 72 है, ये 78 है, तो छोटी पूछा है, 72 सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि एक संख्या का 2/3 एक संख्या है, इसका 2/3 कर दीजिए, 216 है, बराबर 216 है। तो इस संख्या के 1/18 पूछा है, उसको लास्ट में करना है। यक्स बराबर, इसको ले जाके पलट दीजिए, 216 गुणे 3/2, काट दीजिए, 2 एकन्ने 2, 2 गिनती ले रहे हैं, 0 लगाएंगे, 2 8 16। आप क्या कर देंगे, इसको 18 ला देंगे, तो ये गलती हो जाता है। तो यक्स के बराबर क्या हो गया, 108, 108 गुणे 3 हो गया, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको गुणा नहीं करेंगे, ऐसे रोक के रखते हैं। अब यहाँ निकालना क्या है, यक्स गुणे 1/18, यक्स गुणे 1/18 निकालना है। तो 108 गुणे 3 गुणे 1/18 कर दीजिए, तो 18 95, 18 छक्के 108, 6 18 आ जाएगा आपकी वैल्यू, 18 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याएं ए है बी है, दो संख्याओं के वर्गों के योग का, तो इनके वर्ग करिए, जोड़ दीजिए और फिर इसका वर्गमूल ले लीजिए, बराबर 13 हो रहा है, ये बता रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, a माइनस बी बराबर 7 बता रहा है। छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, a² प्लस b² बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यदि दो संख्याएं हैं, मान लीजिए a b है, के वर्ग, तो वर्ग किया, योग जोड़ दिया, फिर वर्गमूल ले लिया और कितना हो गया 13 है, यही बता रहा है। तो अब देखिए यहाँ से इधर वर्ग हो जाएगा, a² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा, 13 तरफ में 169 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से तो इसका स्क्वायर करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस यहाँ पे a प्लस बी है, a² b² प्लस 2ab आ जाएगा। और इसमें हमको निकालना क्या है, छोटी संख्या का वैल्यू निकालना है। एक फार्मूला अभी पीछे बताए थे, उसको लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab था ना, इतना, तो -2a² प्लस b², ये फार्मूला होता है। ये एक फार्मूला होता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसको फिर से देखते हैं, a प्लस, तो ये होता है, इसका फार्मूला जो होता है 2a² प्लस b² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से a प्लस बी, आपको a माइनस बी पता है, a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो अगर a माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। a² प्लस b² यहाँ दिया हुआ है, तो 2 गुणे 1 6 9 हो जाएगा, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक साइड कर इधर लाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 49 बराबर, इसको गुणा कर दे, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 एकन्ने 2 1 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जोड़ देंगे, 9 8 17, 1 4 3 7 1 8 और 3, 387 आ गया। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा,
ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा है भाई, इसी को हमको हटा देना है, फिर से बार बार गलत हो रहा है। ए, इसको देखिए, फार्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस पे रखिए 2 गुणे 169 माइनस 7 का वर्ग, इसको गुणा करोगे 338 आ जाएगा, माइनस 49 घटा जी 18 में से 9 गए 9, दो बचा, 12 घटाए 8 आ गया, यहाँ बचा 2, 289। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, तो ए प्लस बी बराबर रूट 289, ये होता है 17 का। अब जब इसको हम हल करते हैं तो ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी कितना है 17 है, ए माइनस बी कितना है 7 है, काट देंगे 2a बराबर 24, तो a बराबर हो जाएगा 12। और इसमें पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो a प्लस बी कितना है 17, तो b बराबर हो जाएगा 17 माइनस 12 बराबर 5। और अब इसका छोटी संख्या जो आ गई 5, इसका वर्ग पूछा है तो हो जाएगा 25, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये फार्मूला, 2 फार्मूले हमने आपको बताए, इसको बनाना पड़ा हमको, भूल गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, सही उत्तर के लिए 5 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए तो मान लीजिए सही कितने हैं, x हैं, और गलत कितने हैं, y हैं। अब कह रहा है सही के लिए 5 अंक, तो इनको पहले तो जोड़ लीजिए, कुल प्रश्न कितने हैं, तो x प्लस y बराबर 120 प्रश्न हल किए हैं उसने। अब कह रहा है 5 अंक मिल रहे हैं सही वाले के लिए और 2 अंक काट लिए जा रहे हैं गलत वाले के लिए, ठीक। और उसने उत्तर देकर 285 नंबर प्राप्त किया है। ये घट जाएगा, माइनस है ना, घट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 285, यही है। अब यहाँ से आपको लगाने का तरीका निकालना है। तो ये दूसरा समीकरण है, ये पहला है, तो पहले समीकरण को आप क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y बराबर 240 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे 5 2 7 हो जाएगा, 7x, ये कट जाएगा, बराबर 5 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 525 हो जाएगा। 7 से भाग कर दीजिए, 7 7 49, 3 बचा, 7 बचे 35, 75 क्वेश्चन सही उत्तर आ गए उसके। x सही है और y निकालना है, अगर y निकालना होगा तो 120 में से 75 घटा दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके 1/3, एक संख्या मान लीजिए और उस संख्या का 3/5 भाग कर दीजिए, घटा दीजिए, कह रहा है 50 आएगा, संख्या ज्ञात करना है। इसका एलसीएम कर दीजिए, 5 एलसीएम हो गया, 5 से यहाँ 5x माइनस 3x बराबर 50, 5 में से 3 घटाओगे 2x बटे 5 बराबर 50, x बराबर 50 गुणे 5 बटे 2 कर दीजिए, ये 25 कट जाएगा, 25 पंचे 125, आपका सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या का याद कीजिए जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें इतना 2583 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है एक संख्या है, अगर हम उसको 124 से गुणा करें तो जो संख्या है वो 2583 बढ़ जाती है। जोड़ दिए, इसी को निकालना है, इसी को हमको निकालना है। तो इसको गुणा करना है,
24x और बराबर x प्लस 2583। इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। 124x माइनस x बराबर 2583। अब डायरेक्ट यहाँ लगाना हो तो एक कम करना रहता है, वही कर दीजिए, डायरेक्ट 123 से भाग कर दीजिए। और यहाँ 123x बराबर 2583, तो x बराबर 2583 बटे 123। अब इसको 2 बार ले जाइए, 123 दूना 246 आ गया। ठीक, 246 आ जाएगा। और 246 को जब घटाओगे 258 में से 12 आ जाएगा, तो फिर 123 फिर बन जाएगा। तो 123 इकन्ने 123 21 हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक संख्या है, कह रहा है उसका 5/6 का मान जो है 645 है। उस संख्या का जो यक्स आएगा उसका 9/20 ज्ञात करना है आपको। तो यक्स बराबर 645 गुणे 6/5 हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहीं से निकाल रहा हूँ तो यहीं 9/20 और लगा दीजिए, यही काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 5 इकन्ने 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45 हो गया। यहाँ 2 से काट दीजिए, 10 हुआ, ये 3 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 इकन्ने 3, अभी 9 बचा है, अब बटे 10 भी है। अब इसको फिर 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 8 72, 6 78 और 7 आ गया, 9 3 27, 7 34 आ गया। देखिए 10 बचा है नीचे, दशमलव एक अंक पे, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 348.3 आ जाएगा। 348.3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि हो जाती है। इसको अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो 2592 बटे 144 से भाग कर दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 144 दूना नहीं जाएगा, 144 इकन्ने 14 इकन्ने 14, 14 दूना 28, अगर 25 में चेक करेंगे तो एक बार जाएगा। 144 इकन्ने 144 और 4 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि संख्या ज़्यादा आ रही है तो कब 2 आता है, तो 4 8 32, 8 पे आ जाएगा आपका आंसर, यही सही हो जाएगा। लेकिन लगाते हैं कैसे, ये कह रहा है एक संख्या है उसको 145 से गुणा कर रहे हैं, तो वो संख्या जो है वो 2592 बढ़ जा रही है, 2592 बढ़ जा रही है। ये एक प्लस में है, इधर आ जाएगा, तो 145 एक्स में से एक एक्स घटा दोगे तो 144 एक्स बराबर 2592, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2592 बटे 144। अब इसी को काट लीजिए, चाहे 12 से काट दिए, 12 बरम में 144, 12 इकन्ने 12 दूना 24, एक बचा, 12 इकन्ने 12, 7, 12 छंग 72 हुआ, फिर 12 से 12 इकन्ने 12, 12 9, 12 8 96, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी। 31 नंबर है, दो अंकों का योगफल, दो अंकों का योगफल, तो मान लीजिए दो अंक हैं एक्स प्लस वाई, ये 12 हैं, और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/x प्लस 1/y बराबर 4/9 आ रहा है। इन अंकों में बड़ा अंक याद करना है, ये दो चीज़ें हमको दी गई हैं। इसका एलसीएम बना लीजिए, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा बराबर 4/9 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो 12/x/y बराबर 4/9, तो 4x/y बराबर 12 गुणे 9, 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, तो x इंटू वाई बराबर 9 3 27 हो जाएगा, ये आ गया। अभी हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, एक सूत्र बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से -4ab माइनस कर दीजिए, तब तो 12, a प्लस बी कितना है, x प्लस वाई कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर -4 गुणे 27 कर दीजिए, 144 आ जाएगा,
144 आ जाएगा, माइनस 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, 108 आ जाएगा। घटा देंगे आप तो 36 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, a माइनस बी बराबर हो जाएगा √36 बराबर 6। एक मतलब वही चाहिए, इसको a b कर दीजिए। तो a प्लस b बराबर कितना है, 12 है, b भी कट गया, 2a बराबर 18, तो a बराबर 9 आ गया। अब पूछ क्या रहा, बड़ा अंक 9 आंसर हो गया। छोटा पूछता तो इसको माइनस करते। फिर वही है, एक संख्या है 5/6 कर दीजिए, वो कितना हो जा रही है, 675 हो जा रही है। संख्या का 9/20 शायद रिपीट हुआ है क्या, ये क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। तो यक्स की जो वैल्यू हो गई 675 गुणे 6/5 कर दीजिए। इसको काट दीजिए, 5 गन्ने 5, 1 5 तिहाई 15, 2 5 25, 135 आ गया। अब 135 गुणे 6, इसका 9/20 याद करना है, तो गुणे 9/20 कर दीजिए। 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अभी यहाँ 10 बचा है, अब गुणा कर लीजिए। 3 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, और 3 1 3 हो जाएगा। 3 1 3 1 4, हासिल 4 1 आया था। अब इसको फिर गुणा कर दीजिए 9 से, 9 बचा है, 9 5 45, 5 हासिल 4, 9 0 0 4, 9 चौक 36। 10 बटे में है, तो एक जीरो बचा हुआ है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, 364.5 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं हम। 35 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या को संख्या 40 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से, पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इन दो संख्याओं तो कह रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 40 है। कह रहा है पहली संख्या जो है, इसका पहली संख्या के वर्ग को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या से 5 अधिक आ रही है, y + 5 बन रहा है। ये बात कह रहा है वो, यही समीकरण लग रहा है, यहीं से बना के हमको लगाना पड़ेगा। सवाल को 2 चर से न लगा के 1 चर से लगाएं हम, तो आसान पड़ेगा।